हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 10 ब्लैंकेट अबव अस रीड करेंगे। लेट स्टार्ट। हियर आर 3 स्टेप्स फ्रॉम सूर्य नमस्कार। पीपल परफॉर्म दिस एक्सरसाइज फेसिंग द सन। यहाँ पर 3 स्टेप दे रखी है सूर्य नमस्कार की, जो एक्सरसाइज लॉन्ग करते हैं सन की तरफ मुंह करके। ड्रा ए सन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में सन ड्रा करिए। वाई इज दिस एक्सरसाइज कॉल्ड सूर्य नमस्कार? थिंक। सोचिए कि इस एक्सरसाइज को सूर्य नमस्कार क्यों कहते हैं। सूर्य इन संस्कृत मीन्स द सन। सूर्य का संस्कृत में मतलब होता है सन। फ्रॉम द ओल्डन टाइम्स सम पीपल वर्शिप द सन एंड फ्रॉम दिस नमस्कार दे बिलीव दैट दिस हेल्प्स देम टू स्टे हेल्दी। पुराने टाइम से ही लोग सन की पूजा करते हैं और इस नमस्कार को परफॉर्म करते हैं। वो मानते हैं कि यह एक्सरसाइज उन्हें हेल्दी यानी कि स्वस्थ रहने में हेल्प करती है, क्योंकि सूर्य नमस्कार हमारी बैक और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और साथ साथ ब्लड शुगर को भी मेंटेन करता है। The sun shines during the day. It gives light and heat. सन शाइन करता है दिन के टाइम में और हमें रोशनी और हीट यानी कि गर्मी देता है। What do you say for sun in your mother tongue? आपकी मातृभाषा में सन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आप लिखिए, क्या कहते हैं अपन? सूरज या सूर्य। तो आप यहाँ पे राइट करिए। नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 50। पर्सी रोट ए पोएम अबाउट द डे स्काई। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स इन बियोल्ड। पर्सी ने एक पोयम लिखी है दिन के आसमान पर। ब्लैंक्स को फिल करें राइम वर्ड्स से। इट्स द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग एंड ए ब्रांड न्यू सन इज राइजिंग। अभी सुबह हुई है और ब्रांड न्यू सन राइज यानी कि निकल रहा है, सनराइज निकल रहा है। द स्काई टर्न्स येलो एंड ब्राइट। द होल वर्ल्ड इज फील्ड विद लाइट। सन के निकलने से स्काई येलो और चमकदार हो जाता है और पूरा वर्ल्ड लाइट से भर जाता है। What will happen if the sun forgets to shine? क्या हो अगर सन सुबह ना निकले तो सभी जगह अंधेरा हो जाएगा। यदि आप देखिए, यदि सुबह सनशाइन नहीं हो तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा ना। Look at the sky today. Use adjective to describe the following as you see it. आज आसमान में देखो और नीचे दी गई चीज़ों को विशेषण के साथ डिस्क्राइब करो। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। द क्लाउड्स लुक। क्लाउड्स कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं आप बताइए? वाइट। सो यहाँ पे आप फिल करिए वाइट, WHITE वाइट।
द स्काई लुक्स, स्काई कैसे दिख रहा है, कैसे दिखता है स्काई, ब्लू। सो यहाँ पे आप लिखें ब्लू, BLUE, ब्लू। द सन लुक्स, सन कैसा दिख रहा है, ब्राइट, बहुत चमकदार होता है ना। सो आप यहाँ पे राइट करिए ब्राइट, BRIGST, ब्राइट। Percy learned quite a bit about the sky during the day. पर्सी ने काफ़ी कुछ सीख लिया है दिन में दिखने वाले स्काई के बारे में। ओ, देयर इज ए पावर कट, पर्सी इज वरीड, ही हैज़ टू डू हिज होम फन। ओ, पावर कट हो गया, पावर कट हो गया यानी कि बिजली चली गई। पर्सी टेंशन में है क्योंकि उसे होम फन करना था। नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 51। क्विक लिस्ट ए फ्यू थिंग्स दैट गिव्स अस लाइट एट नाइट। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हमें रात में रोशनी देते हैं। तो राइट डाउन, आप लिखिए यहाँ पे लैम्प, LAMP, लैम्प, CANDLE, कैंडल, MOON, मून, BULB, बल्ब, एक्सेट्रा। Just then, Percy finds that there is light on the terrace even without bulbs or candles. तभी पर्सी को ये पता लगता है कि टेरेस पर, टेरेस मतलब छत के ऊपर, टेरेस किसे कहते हैं, छत पर लाइट दिख रही है बिना बल्ब और कैंडल के भी। Count the stars at night. Were you able to count all of them? Circle your answer, yes या no. काउंट करो स्टार्स को नाइट में, क्या आप सारे तारों को गिन पाएंगे? और सर्किल करो यदि यस या नो पर। सो इट इज इम्पॉसिबल टू काउंट ऑल द स्टार्स इन नाइट एज देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। यह असंभव है कि आप सारे तारों को गिन पाए रात में, क्योंकि आसमान में अगिनत लाखों तारे होते हैं। क्योंकि अपन जब रात में नाइट में देखते हैं ना, तो इतने तारे होते हैं कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप काय पे सर्किल करेंगे, नो पे टिक करिए, क्योंकि स्टार्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। He asked his parents, there is no light inside the house. How come there is light on the terrace? तो पर्सी जो है वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि घर के अंदर कोई लाइट नहीं है, फिर भी बाहर टेरेस पे लाइट कैसे है? आप बताइए, यदि घर में लाइट नहीं, ऊपर टेरेस पे लाइट कैसे है? आपको क्या लगता है, क्या रीजन होगा? बिकॉज हमें रात को मून दिखता है ना, जैसे कि सुबह सन दिखता है, तो टेरेस पे किसकी लाइट है? ऊपर मून की लाइट है ना। किसकी लाइट आ रही है? वो मून की लाइट आती है, उससे उजाला रहता है ऊपर, है ना। जैसे कि दिन के अंदर सूरज निकलता है, उसकी रोशनी से उजाला होता है, तो नाइट के अंदर क्या होता है? मून की लाइट से उजाला रहता है। What do you think could be the reason? Discuss. Can be Percy do his
होम फन ऑन द टेरेस? क्या पर्सी अपना होम फन टेरेस पर कर सकता है? आपको क्या लगता है? तो आप इस पे टिक करिए। क्या लगता है आपको कि इस पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? वी सी द मून एट नाइट, द मून लाइट्स अप द नाइट, इट इज स्मॉलर देन द सन। हमें रात में मून यानी कि चांद दिखता है। रात में मून की वजह से रात में रोशनी रहती है। मून सन से बहुत छोटा होता है। स्मॉलर में छोटा होता है। इट अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी डे। सम नाइट्स वी मे नॉट सी द मून। मून जो है वो साइज में हमें वो रोज़ थोड़ी थोड़ी शेप में चेंज करता हुआ दिखता है, और कुछ रातों को तो वो हमें मून दिखता भी नहीं है। ये इसका एक सर्किल चलता रहता है। Here are some of the shapes of the moon we may see in the sky on different day. यहाँ पर नीचे कुछ शेप दे रखी है मून की। जैसे वो हमें स्काई में रोज़ अलग अलग दिखता है वैसे ही शेप दे रखी है। देखिए आप इसमें फर्स्ट शेप के अंदर मून को पूरा है, फिर उसके आगे उसकी इमेज वो उससे छोटा होता जा रहा है, फिर उससे छोटा होता जा रहा है, फिर छोटा होता जा रहा है, और फिर इसके बाद क्या होता है, एक दिन आती है अमावस्या। उस दिन क्या होता है, मून बिल्कुल दिखाई नहीं देता। फिर अमावस्या के नेक्स्ट डे से फिर वापस हल्की सी पतली सी लाइन दिखती है, फिर वो बढ़ती जाती है, फिर उसकी शेप बढ़ती जाती है ना। फिर आती है पूर्णिमा। तो इसकी ऐसी शेप 15 डेज बढ़ती है और 50 डेज फिर वो घटती है। पेज करिए पेज नंबर 52। अपार्ट फ्रॉम द मून, व्हाट एल्स कैन वी सी इन द स्काई एट नाइट? टेक योर रेस्पॉन्स। मून के अलावा हमें स्काई में क्या क्या दिखता है नाइट में? टिक करें अपने रेस्पॉन्स को। नाइट में आपको क्या देखते हैं? आप सन देखते हैं? नो। एरोप्लेन्स कभी कभी। सो आप यहाँ पे राइट करिए। यस, तो यहाँ पे राइट का निशान लगिए। नेक्स्ट है स्टार्स। यस, स्टार पे भी आप राइट का निशान रखिए क्योंकि नाइट में आप स्टार्स दिखते हैं। You know a rhyme about stars. Compose your own tone for the rhyme and sing it in your class. Clue: the rhyme ends with like a diamond in the sky. तुम्हें एक राइम पता है स्टार्स पर? अपनी टोन में राइम्स को गाओ क्लास में। सो आपको पोएम बता रही हूँ, आप इसे डाउट क्लास में सिंग करिएगा। और इसका हिंट क्या है कि द राइम एंड विथ लाइक इन द डायमंड इन द स्काई। इसका हिंट है कि जो पोएम है उसके एंड में ख़त्म होती, किस पे ख़त्म होती है वो पोएम? लाइक ए डायमंड इन द स्काई पे वो ख़त्म होती है। तो कौन सी पोएम है? टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। आप इस पोएम को लर्न करिएगा और डाउट क्लास में मुझे सुनाइएगा। Percy observed the sky and drew a picture. Complete the
picture, color it and label the objects. पर्सी ने स्काई को ध्यान से देखा और ये पिक्चर बनाई। इस पिक्चर को कंप्लीट करना है और कलर करना है पिक्चर्स में, और ऑब्जेक्ट के नाम भी लिखने जो इस पिक्चर में, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट क्या है, ट्री, तो आप यहाँ पे स्पेलिंग राइट करिए TREE ट्री। ये क्या है, मून, तो आप यहाँ पे राइट करिए MOON मून। ये क्या है, स्टार, तो आप यहाँ पे स्पेलिंग राइट करिए STARS स्टार्स। यह है हिल्स, तो HILLS हिल्स। अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।